आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुनील शर्मा। आज हम बात करेंगे बिलासपुर की एक मशहूर लेखिका हैं शीला सिंह जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है बिलासपुर की लोक संस्कृति के ऊपर। हिम दीपिका नाम की ये पुस्तक है, जिसमें लेखिका जी ने बिलासपुर की लोक संस्कृति के बारे में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे लेखिका की कलम से। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर की लोक संस्कृति के अंतर्गत प्रचलित लोक बोलियों में लोकप्रिय लोकगीत, सुप्रसिद्ध गायक एवं गायिका और विस्थापन का दर्द। हिमाचल प्रदेश की लोक भाषाओं के अंतर्गत लोक भाषा के अलग अलग जो स्वरूप हैं, जिन्हें हम बोलियां कहते हैं। प्रत्येक राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर अपनी अपनी जो प्रचलित बोली जाने वाली बोलियां होती हैं, उसके संदर्भ में वर्णन कर रही हूँ। विशेषकर बिलासपुर जिला के संदर्भ में, जहाँ लोकगीत या लोक भाषाओं के अंतर्गत जो बोलियां हैं, यहाँ की प्रचलित लोक बोलियों में कई ऐसे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पक्षों को रखा गया है और आज से नहीं, तकरीबन कई सालों से 60 से 65 वर्ष पहले भी यह बोलियां प्रचलित थी। लेखिका शीला सिंह जी आगे लिखती हैं, मैं उसके कुछ पक्षों को लेकर आ रही हूँ, जिसमें बिलासपुर जिला से संबंध रखने वाली कुछ घटनाएं, जिनका वर्णन गीतों के माध्यम से किया गया है। यह वर्णन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, जहाँ लोगों की सामाजिक रीति गाथाओं, मनोरंजन के साथ साथ विकास के परिणाम स्वरूप लोगों के विस्थापन का दर्द भी बताता है। कुछ सामाजिक और धार्मिक दंत कथाओं अथवा सत्य तथ्यों को अपनी बोलियों में गीतों के माध्यम से प्रकट किया गया है। प्रथमतः हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में गाया जाने वाला ब्यागड़ा, जो प्रातःकाल गाया जाता है, इसमें बिलासपुर के स्थानीय गायकों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है, जिसके प्रसंगों में श्री कृष्ण जी के हंसी ठिठोली स्वभाव को भी जोड़ा गया है। जिला बिलासपुर के लोक गायक परम सम्माननीय अक्षर सिंह परमार सिंह जी, परम श्रद्धेय पंडित ज्वाला प्रसाद, परम श्रद्धेय चाबा जी, जो बिलासपुर लोकगीतों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। प्रातःकाल गाया जाने वाला भ्यागड़ा गीत इन गीतकारों और संगीतकारों के स्वर में बार बार सुनने को मन करता है। भ्यागड़ा। प्रातःकाल बहुत तड़के किसी घर की बहू पानी लाने के लिए जाती है, मगर बड़ी देर से घर लौटती है, क्योंकि उसको श्री कृष्ण अपनी अटखेलियों में उलझाए हुए रखते हैं। घर में उसकी सास और पति प्रश्न करते हैं, देरी से आने का कारण भी पूछते हैं, जो इस प्रकार है। पैर सवेलरी गहरी बहुए अड़िए, गहरी नी बहुए, दिन चढ़ने जो आया दिलो जान अड़िए। सब गुजरियां पानिये ते आई गईयां, जी पानिये ते आईयां, तू किती लांदी एडी देर दसनी बहुए, तू किती लांदी एडी देर दसनी बहुए। भावार्थ है, बहू से उसकी सास प्रश्न करती है, सभी पानी हरने बहुएं पानी भरकर घर ले आई हैं, मगर तूने इतनी देर कहाँ लगा दी, क्या कारण है। इसके बाद छड़ी देव कहना मेरिया बाइया ना मरोड़ियां, मेरिया बंगड़ुआ ना तोड़िया, करे मेरा सियाणा, करे मेरा सौरा सियाणा, दिलो जान कृष्णा। सौरे जते तेरे अड़िए, पलंग टड़ाई दूं बलिए, हुक्का जे भराई दूं, तीजो करे जाने ना देऊं, दिलो जान अड़िए, तीजो घरे जाने ना देऊं, दिलो जान अड़िए। भावार्थ है, यहाँ पर पानी भरने गई नायिका पनघट पर श्री कृष्ण की शरारतों को इंगित करती हुई कह रही हैं, हे कृष्ण, मुझे मत छेड़ो, मेरी बाजुओं को मत मरोड़ो और मेरी चूड़ियों को ना तोड़ो। घर में मेरे बुजुर्ग ससुर हैं, मुझे पानी लेकर घर जल्दी पहुंचना है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके ससुर के लिए पलंग बिछा दूं और सेवा में हुक्का पानी के लिए रखवा दूं, मगर आज तुझे घर जाने नहीं दूंगा। तो ये पहाड़ी गीत आप सब ने सुना होगा, जिसे ब्यागड़ा कहते हैं। बिलासपुर हो गया, मंडी में भी इस गीत को गाया जाता है। इसके बाद लेखिका आगे लिखती हैं, विस्थापन का दर्द। स्वतंत्रता के बाद जहां एक और आधुनिक भारत के विकास की इबारत उकेरी जा रही थी, वहीं दूसरी ओर प्राचीन ऐतिहासिक बिलासपुर, सांडू मैदान और समीपवर्ती क्षेत्रों की मार्मिक
गाथा की रचना की जा रही थी। जिला बिलासपुर का इतिहास अधिकतर अधिकतर विस्थापन के दर्द से भरा हुआ है। बिलासपुर वासी उस दिन 9 अगस्त 1961 को कभी नहीं भूल पाएंगे, जब भाखड़ा बांध का जल स्तर बढ़ने से सतलुज झील गोविंद सागर झील में बदल गई और वह पुराना शहर जलमग्न हो गया, जिसके साथ में कहलूर रियासत का रंग महल नए महल ही नहीं बल्कि पुराने महल, शिखर शैली के मंदिर, स्कूल, कॉलेज, पंचरुखी, नाण्यारा नौड़, दंडियोरी, बांदड़िया, गोर बाजार, सिखों का मूड में गुरुथान, गोपाल जी मंदिर, कचहरी परिसर, सांडू मैदान, 205 के करीब गांव जलमग्न हो गए थे और लगभग 28,000 लोग इससे आहत हुए थे। इस तरह लोगों के विस्थापन का दर्द स्थानीय लोक गायक श्रद्धेय ज्वाला प्रसाद शर्मा द्वारा लोक गीतों में अंकित किया गया है, जिसे सुनकर आज भी सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई मानता है 354, कोई 205 गांव के करीब बताता है। यह गांव बिलासपुर से लेकर बाखड़ा नंगल डैम तक थे। कुछ गांवों के नाम इस प्रकार हैं: कोहल, गाहा, लुरहाड़, मलौन, धनड़, बाग, कटीरड़, पंगवाणा, बहल, मबिया, समलेटू, जब्बड़, डगराहण, थाखना, ज्योरी, डिबरू, कोहना, बलफनू, बड्डू, ससोटा, गहरल, चूहड़, कुठेड़ा, दनौला, सेरी, टिक्कर, बल लोग, टाली, खरोल, दनसवाई, नेराकुंड, टिकरी, गोलन, खंडल पट्टा, कलसरी, इसके बाद रढोल, तुन्हू, नरेड़ी, कोट, बलपोथर, बलकनैता, डुहुक, बड़गांव, पोसरियां, बागड़ा, खेड़ी, सिलवी, खेड़ी भराड़ी, बल्ली मरेटा, चढ़ावा, कठीर्ण, कथियून, बलगाड़, बटेड़ फलां, कजोटी, रैली, कड़हो, नरवाणा, सलवाड़, मेहला, मातला, समलोटी। किसी अनुमान अनुसार 12,000 परिवार और 52,000 लोग उजड़ गए थे। इसके बाद लेखिका आगे लिखती हैं, रंग महल। हिमाचल प्रदेश के पुराने जिला बिलासपुर में रंग महल कहलूर रियासत के शासकों का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान था। यह महल रियासत की समृद्ध विरासत का हिस्सा था, जिसे 18वीं शताब्दी में राजा विजय चंद ने बनवाया था। उन्होंने ग्रीष्मकालीन निवास बहादुरपुर में और बिलासपुर में शाही रंग महल बनवाया था। बाखड़ा बांध के निर्माण के कारण यह महल गोविंद सागर झील में जलमग्न हो गया था। चल मेरी जिंदे गीत की पंक्तियों के भाव इस प्रकार हैं: चलो ये जिंदगी कहीं और जगह बसेरा बनाते हैं। बाखड़ा बांध बनने से हमारा शहर, घर, खेत, खलियान सब कुछ पानी में डूब गया है। विवश होकर कहीं और जगह रहना पड़ेगा। हमारा बचपन, खेलें, हमारे बुजुर्गों की सभी निशानियां आज पानी में डूब गई। चल मेरी ये जिंदे नवी दुनिया बसानी, डूबे गए घर बार आई गया पानी। चल मेरी ये जिंदे नवी दुनिया बसानी, डूबी गए घर बार आई गया पानी। मारे बुजुर्गारी रखियां निशानियां, मारे ही सामने बनी गईयां कहानियां। गुआड़ू सुआड़ू डूबे, डूबे खुआरा पानी, पाखड़े डैम चढ़िया आई गया पानी। चल मेरी जिंदे नवी दुनिया बसानी, डूबे गए घर बार आई गया पानी। भावार्थ है, हमारे सामने ही हमारे बुजुर्गों की निशानियां पानी में डूब गई। त्रासदी की सारी कहानियां हमारे सामने ही घटी। इन आंखों ने सब कुछ देखा है। जिन्ना जिन्ना गणिया च बापुए फराए, अम्मारी गोदा च सैर करी आए, सैर करी आए। तिन्हारे प्यारा रियां गल्लां याद कियां आउणी, डूबी गईयां गणिया से आई गया पानी। चल मेरी जिंदे नवी दुनिया बसानी, चल मेरी जिंदे नवी दुनिया बसानी। भावार्थ है, यह सारी गलियां जहां अपने पिता के साथ और मां की गोदी में बैठकर घूमा करते थे, वह सारा पानी में डूब गया। माँ पिता से जो प्यार की बातें होती थी वह सब याद आएंगी। सांडुरी नलवाड़ी रंगनाथा रे मेणे, भूली गए हुण बेड़ी घाटा रे फेरे। सांडुरी नलवाड़ी रंगनाथा रे मेले, भूली गए हुण बेड़ी घाटा रे फेरे। बेड़िया रे फेरे, बेड़ा रे बागा दी लिच्ची किती खानी,
बेड़िया रे फेरे बेड़ा रे बागा री लीची किती खानी, डूबी गईया बागा से आई गया पानी। डूबी गईया बागा से आई गया पानी, चल मेरी जिंदे नवी दुनिया बसानी, चल मेरी जिंदे नवी दुनिया बसानी। भावार्थ है, जिस सांडू के मैदान में रंगनाथ का मेला लगता था वो सारा जलमग्न हो गया है। वो लीचियों के बाग सभी डूब गए हैं। अब वैसी पकी और स्वादिष्ट लीची कहाँ से खाएंगे, बाखड़ा बांध के कारण सब डूब गया है। बिलासपुर के लोगों का विस्थापन का दर्द कभी बुलाया ना जाने वाला दर्द है। इस त्रासदी पर लेखिका शीला सिंह जी ने आगे लिखा है, मैं पुराना बिलासपुर हूँ, सुनो मेरी दर्द भरी दास्तान। कैसे कहूँ मैं तुमसे अपनी कहानी, कैसे कहूँ मैं तुमसे अपनी कहानी, कैसी थी वह घोर भयानक शाम, कैसी थी वह घोर भयानक शाम। रूप बदल गया एक ही दिन में और बदल गया फिर मेरा नाम। रूप बदल गया एक ही दिन में और बदल गया फिर मेरा नाम। आम अमरूद बड़ पीपल खूब सजे थे, जामुन नींबू और केले के बाग बड़े थे। स्लेट पोश उजली टीन के घरों की शोभा, जलमग्न होने की प्रतीक्षा में सब खड़े थे। डूब गया सब, उठती गई जल की रेखा, समझ रहा था मैं विकास का ये लेखा। अरमानों की गठरी दिल पर बोझ बन गई, मजबूर कितना था वो रंग महल भी देखा। डूब गई सड़कें दुकानें और घराट सब, पानी में तैरते छोटे बड़े आसियाने सब। आस्था के द्वार चीर निद्रा में लीन हुए, पक्षियों का क्रंदन हृदय मेरा चीर रहा था तब। बिखर गए जब सब संगी साथी ऐसे, एक दूजे को मिलने को तरसे कैसे। कोई इस पार चला कोई उस पार चला, जन्मों की दूरी पड़ गई फिर सबको जैसे। नवल रूप में तरक्की की संतुष्टि क्या होगी, कुछ खोया ज्यादा पाया अनुभूति भी क्या होगी। नयन नीर भरा है अति अंतरपीड़ा से, इन बलिदानों की गिनती खत्म कब होगी। जिला बिलासपुर में जब जब विकास की ओर प्रगतिमान हुआ है, वहां के लोगों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ता है। अपनी जन्मभूमि घर खेत खलियान सब कुछ छोड़कर किसी नए स्थान पर जाना ही पड़ता है। ऐसा ही दर्द उन लोगों को मिला जिन्हें कोल डैम परियोजना के तहत अपना घर अपनी जमीन सब कुछ छोड़ना पड़ा। इस दर्द को स्थानीय लोक गायक जीतू संख्यान ने प्रचलित लोक बोली के माध्यम से व्यक्त किया है। अपनी जन्मभूमि जो सबसे प्यारी होती है उसे छोड़ना जैसे प्राण छोड़ने की तरह होता है। नई जगह जाकर कहाँ बसेंगे, अपने पराये सब बिछड़ जाएंगे। जो एक परिवार की भांति रहते थे सभी बिछड़ गए। जब कोल डैम परियोजना के तहत भी विस्थापन का दर्द बिलासपुर को झेलना पड़ा। कोल डैम इत्थे लग गया, अपनी जन्मभूमि सब नीते प्यारी, ये प्यारा था ये घरबार, सब कुछ छड़ी के इया चले जिया छुटी गया संसार। इसके बाद जो ये गीत है लोकगीत आप सबने सुना होगा। कोल डैम इत्थे लग गया जानी मेरी, असा नोइया जगह किया जाई वसना, कजो रोंदा तू हायो दिला मेरिया, तू ही दस ओ किया दिल लाना। कोल डैम इत्थे लग गया। भावार्थ है, यह कोल डैम परियोजना के कारण दूसरी जगह कैसे बसेंगे, वहां हमारा दिल कैसे लगेगा, ये मेरे दिल तू ही बता कैसे जिया जाएगा। मेरी जानी ते भी प्यारियां थी डोरियां, मेरे बड़े प्यारे आंगन द्वार थे। मेरा बड़ा प्यारा था घरे पुराना, असा नोइया जगह किया जाई बसना। भावार्थ है, जान से भी प्यारी मेरी छोटी छोटी क्यारियां और खेत थे। हमारा पुराना घर आंगन द्वार भी बहुत सुंदर था, लेकिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है। खेती दानारी नी होनी जानी मेरी, पानी सगरानी मिले हो जानी मेरी, असा प्याज लसन किया लाना, असा नोइया जगह किया बसी जाना। कोल डैम इत्थे लग्या हो जानी मेरी, असा नोइया जगह किया जाई बसना। अब तो धान की खेती नहीं होगी, सिंचाई के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, प्याज लहसुन कैसे कहाँ उगाएंगे। मारे इलाके रा एक परिवार था, मारे जुगा जुगारा ये प्यार था, हूँ सब कुछ असा जो भुली जाना, असा नोइया जगह किया बसी जाना। कोल डैम इत्थे लग गया। भावार्थ है, हमारा सभी गांव वालों का जैसे एक परिवार ही था,
अब सभी बिछड़ जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, अलग अलग जगह बस जाएंगे। एक ही डाणा रे थे पंछी लोगों प्यारेओ, एक ही डाणा पर मारा ए बसेरा था। हुण असां बिछड़ी कने जाना, असां नोइया जगह कियां बसी जाना, कोल डैम इत्थे लगया ओ जानी मेरिए। असां नोइया जगह कियां बसी जाना, कजो रोंदा तू हायो दिला मेरेया, तू यो दस ओथी कियां दिल लाना। भावार्थ है, जैसे एक डाल पर पक्षी इकट्ठे होकर बैठते हैं, हमारा बसेरा भी वैसा ही था, लेकिन अब हम सभी बिछुड़ चले हैं। अब हम सभी बिछुड़ चले हैं। कोल्ड विद्युत परियोजना के तहत परिवारों को बिछड़ना पड़ा, जिसके ऊपर बिलासपुर की मशहूर लेखिका हैं शीला सिंह जी ने, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपनी ये किताब निकाली है, अपनी किताब का विमोचन किया है। बिलासपुर लोक संस्कृति भाग 1 हिम दीपिका नाम से ये पुस्तक है। तो इसी किताब को मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से जो लेख यहाँ पर लेखिका शीला सिंह जी ने लिखे हैं उनको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगले ही हम एपिसोड में, अगले ही भाग में हम आगे हम बात करेंगे गीत मोना मोना के ऊपर भी शीला सिंह जी ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। और हिमाचल प्रदेश यानी कि बिलासपुर की मशहूर लोक गायिका रही हैं गंभीर देवी जी के जीवन के ऊपर भी उन्होंने पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। उसके बारे में भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।